ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी थी जिसमें मधुबाला का तिल तिल कर मरना लिखा था। मेरे दिल में छेद है, मुझे इलाज के लिए विदेश ले चलो। पति के सामने में गिड़गिड़ाती रही मधुबाला। लेकिन हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला ने अपना अतीत बुलाने के लिए किशोर कुमार से शादी की, लेकिन यादें इस तरह कहाँ पीछे छोड़ती है। ये बात सिर्फ वही नहीं बल्कि उनके करीबी भी जानते थे। इस बेमेल शादी का क्या परिणाम होने वाला है। किशोर कुमार से उनकी शादी के बारे में जो आम धारणा थी, उसे नदीरा की इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हे भगवान, मधु तुम क्या कर रही हो। मधुबाला की ज़िंदगी की दौर हमेशा उनके पिता के हाथों में रही, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अपने तरीके से चलाने की जिद उनकी ज़िंदगी मधुबाला की बर्बादी का कारण बन गई। हो सकता है कि अगर वो किशोर कुमार की बजाय किसी और से शादी करती तो जीवन के अंतिम दिन कुछ कम दुख और शांति में काट सकती थी। मधुबाला और किशोर कुमार की जोड़ी जितनी बेतुकी और बेमेल दिखती थी, असलियत में वो भी शायद ऐसे ही थी। मधुबाला और किशोर कुमार एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते थे। हालांकि इस मशहूर सिंगर को बाद में लीना चंद्रवाकर के रूप में आदर्श पत्नी मिल गई, लेकिन मधुबाला को कोई मंजिल नहीं मिली। मधुबाला के लिए सब कुछ खत्म हो गया। शायद मधु ने अपने अतीत को भुलाने के लिए ही किशोर कुमार से शादी की थी, लेकिन अपने इस फैसले के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ये शादी उनके लिए जीवन के सबसे कठिन दिनों की शुरुआत हुई। कोई इलाज करवाने को तैयार नहीं था। मधुबाला जो सौंदर्य की मलिका समझती थी, उनके जीवन में ऐसा समय आया जब उन्हें अपने इलाज के लिए विदेश जाना था, तब कोई उनके साथ नहीं गया। यही नहीं, खुद किशोर कुमार एक साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। डॉक्टर ने दी ये सलाह। जब मधुबाला की एक करीबी ने किशोर कुमार से रिक्वेस्ट की, तब जाकर उनके पति को रहम आया और वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए। बात 1960 की है। दोनों साथ लंदन गए, जहां मधुबाला का कोई मेडिकल टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स ने मधुबाला को चिंता नहीं करने और बच्चे भी पैदा नहीं करने के लिए सलाह दी। तिल तिल कर मरती रही। मधुबाला की मौत के बाद दिल के छेद को बंद करने की सर्जरी आम हो गई थी, लेकिन 60 के दशक में इसके बारे में किसी ने सुना तक नहीं था। आखिरकार वे मुंबई वापस लौटी और जीवन के अंतिम 9 साल तिल तिल कर मरती रही। मनमौजी और कंजूस थे। बता दें कि किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के मशहूर सिंगर थे। उनके मनमौजी और कंजूसी स्वभाव से हर कोई वाकिफ था। किशोर कुमार को नहीं थी किसी की परवाह। किशोर कुमार किसी की परवाह नहीं करते थे। वो कभी मनमौजी, कभी जंगली और सनकी हो जाते थे, वही कहीं गंभीर और कभी दार्शनिक भी हो जाते थे।